अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में इस वक्त की क्या सिचुएशन है, कैसे हालात हैं, कौन जीता कौन हारा, रात को कौन जीत गया था और सुबह रिजल्ट कैसे चेंज हो गया, रिजल्ट अब क्या है। रात को तो आपको पता ही, हम आपको अपडेट करते रहे। और इस वक्त रिजल्ट सियालकोट के 5 हलकों का कौमी असम्बली के और 10 सूबाई असम्बली के हलकों का इस वक्त का जो रिजल्ट है वो हम आपको बताते हैं और सिचुएशन भी बताते हैं, रात को कौन जीता था और इस वक्त कौन हार गया। तो सियालकोट में सबसे पहले जिस पर सबकी नजरें जमी हुई हैं वो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ काल का। यहाँ पे आरओ का जो ऑफिस बना था ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के में, तो उसी ऑफिस के बाहर हम खड़े होकर आपको अपडेट कर रहे हैं। तो भारी नफरी पुलिस की भी मौजूद थी यहाँ पर और भी बड़ी ही सिक्योरिटी टाइट थी, यहाँ से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है अब क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी जीत चुके हैं। सूबाई असम्बली के जो नीचे 2 हल्के थे PP46 और PP47, फैसल इकराम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जीत चुके हैं, जबकि मंशाउल्लाह भट्ट भी जीत चुके हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे मेयर काशिफ PP47 से मंशाउल्लाह भट्ट के मुकाबले में, वो रात तक तो विन थे। उन्होंने फॉर्म 45 के हिसाब से हमें बताया था जो उनके पास मौजूद थे कि वो जीत चुके हैं, हजारों की लीड से वो जीत चुके थे। लेकिन इस वक्त पता ये चल रहा है कि आरओ के ऑफिस से जो रिजल्ट आया है उसमें PP47 से जो रिजल्ट है वो मंशाउल्लाह भट्ट साहब जीत चुके हैं। इसके साथ साथ PP46 की बात कर ली जाए तो फैसल इकराम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये भी रात को जो 45 फॉर्म नंबर 45 था उसके मुताबिक ये जो रिजल्ट था डार बरादरान की जानिब से जो हमें रिजल्ट दिया गया था, जो फॉर्म 45 दिखाए गए थे, भेजे गए थे, उनके मुताबिक रूबा डार जो उमर डार की बेगम है वो भी जीत चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो आरओ ऑफिस का रिजल्ट है उसके मुताबिक रूबा डार भी हार चुकी हैं और इस हल्का से फैसल इकराम पाकिस्तान नून के मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार वो भी जीत चुके हैं। इसी तरह पांचों के पांचों हल्कों के अंदर रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जीत चुके थे। लेकिन आरओ का रिजल्ट अनाउंस नहीं था हुआ। गैर सरकारी गैर हतमी जो नेताए थे उनके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 हल्कों को विन कर लिया था कौमी असम्बली के, जबकि सूबाई असम्बली के भी सारे हल्के जीत लिए थे। लेकिन आरओ के रिजल्ट के मुताबिक अब कोई भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी। कौमी असम्बली की भी 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार चुकी है आरओ के रिजल्ट के मुताबिक, जो सरकारी रिजल्ट अनाउंस किया गया है। जबकि इसी जीत और हार के चक्कर में हालात पसूर की हम बात कर ली जाए, तहसील पसूर के सुबह सवेरे तहसील पसूर से खबर आई कि वहां पर शेलिंग भी की गई है और लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। जब आरओ के पास गए अपना रिजल्ट लेने के लिए कि वहां पर उनको लाठीचार्ज भी किया गया, वहां पर मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई और उनको डरा धमकाकर भाग दिया गया। हालात वहां पे खराब थे। जबकि सियालकोट की अगर बात कर ली जाए तो रेहाना डार की जानिब से यहाँ पर बताया अपने वर्कर्स को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। सियालकोट के अंदर ये आरओ का ऑफिस देखा जा सकता है, पीछे सिक्योरिटी देखी जा सकती है। यहाँ पर कोई भी वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौजूद नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी सुना है जश्न हो रहा है अपने जीत पर, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जीत पर, जो आरओ के रिजल्ट के मुताबिक जीत चुके हैं। उनकी जीत पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून हाउस के अंदर। तो अभी आगे हालात साजगार रहेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आरओ की जानिब से जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है इसको एक्सेप्ट करेगी या इनके खिलाफ अपना कोई रवैया या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे जाके क्या बनेगा। तो फिलहाल इस स्टोरी से, रिजल्ट की स्टोरी से हमने रात को तो बताया था कि सुबह रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं, तो रिजल्ट वाकई आरओ के मुताबिक चेंज हो गए। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे जिले से क्लीन स्वीप कर चुकी है सरकारी आरओ के रिजल्ट के मुताबिक। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। लम्हा व लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे मजीद कहां पर क्या मामला हो रहा है। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।